जेन जी रिवॉल्यूशन, क्या है ये जेन जी रिवॉल्यूशन? क्यों इकट्ठा होना पड़ रहा है सोनम वांगचुक कि 6 तारीख को शनिवार सुबह मैं भी आप लोगों से मिलूंगा दिल्ली हवाई अड्डे पर। प्रकाश राज जैसे लोगों को जंतर मंतर पर। अभिजीत दीपके ने तो पहले ही ऐलान कर दिया था कि I have decided to come back to India. Yes, मैं अपने देश अपने घर इंडिया वापस आ रहा हूँ। वो दिल्ली एयरपोर्ट पर आ जाएंगे और उसके बाद वो आखिर क्यों करना पड़ रहा है ये हमारे भारत के जनजीज को प्रदर्शन? इसका जवाब कौन देगा? क्या इस प्रदर्शन के बाद कुछ बदलाव होगा? क्या धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे? क्या हमारे जनजीज भारत में कुछ नया बदलाव कर पाएंगे? एग्जाम हो रहे हैं, वो भी ठीक से नहीं हो रहे हैं, पेपर लीक हो जा रहे हैं, इंडियन एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल बेकार हो गई है। क्या इन सब में बदलाव देखने को मिलेगा आगे? लेके रहेंगे, तुम कुछ भी कर लो। ये तय होगा 6 जून के बाद। 6 जून को जो जंतर मंतर पर प्रदर्शन होने जा रहा है, यानी धरना प्रदर्शन, उसके बाद तय होगा कि आगे क्या रास्ता निकलेगा। तो जिन जनजीज को हल्के में लिया जा रहा था, उन्होंने कुछ करने की ठान ली है। फाइनली वो दिन आ गया है जब भारत में कुछ नया बदलाव होने की कगार पर है। 6 जून को दिल्ली में होने जा रहा है धरना प्रदर्शन, जिसमें भाग लेने जा रहे हैं सोनम वांगचुक। हाँ, उन्होंने कहा कि 5 जून तक अगर कोई भी बदलाव नहीं होता, यानी कि धर्मेंद्र प्रधान यानी जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं वो इस्तीफा नहीं देते, तो वो भी 6 जून को जेनजी पार्टी को ज्वाइन करेंगे, यानी धरना प्रदर्शन में हिस्सा लेंगे। मैं आग्रह करूंगा प्रधानमंत्री जी से कि किसी भी स्वाभिमानी देश में, लोकतंत्र में, कोई भी स्वाभिमानी शिक्षा मंत्री ऐसी बात हो, पेपर्स लीक हो और कुछ चल ना रहा हो, तो वो इस्तीफा देंगे, रेजिग्नेशन देंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये अगले कुछ दिनों में होगा, या फिर बदल या फिर इस्तीफा। और अगर ऐसा नहीं होता है 5 जून तक भी, तो मजबूर होकर 6 जून को मैं भी आप लोगों से जुड़ूंगा। वहीं जो इंडियन एक्टर हैं प्रकाश राज, उन्होंने भी इस धरना प्रदर्शन में पहुंचने की गुंजाइश जताई है। ये क्या है मोदी जी, आम को ना थोड़ा ऐसे कट करके इमाम पसंद है, इसमें आइसक्रीम डाल के कॉकरोचेस ऐसे खाते हैं। उन्होंने भी यही बात कही कि अगर 5 जून तक कुछ भी ऐसा बड़ा फैसला नहीं होता है, तो 6 जून को वो भी इस प्रदर्शन में शामिल होंगे। देखते हैं क्या क्या बदलाव होता है। अभिजीत दीपके दिल्ली एयरपोर्ट पर आएंगे 6 जून को, और वहीं से वो जाएंगे पुलिस स्टेशन परमिशन लेने, उसके बाद होगा धरना प्रदर्शन। हेलो एवरीवन, आई हैव डिसाइडेड टू कम बैक टू इंडिया। यस, मैं अपने देश अपने घर इंडिया वापस आ रहा हूँ एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन मांगने के लिए। इतने दिन से आप सब देख ही रहे हो कि हम सोशल मीडिया पर आवाज उठा रहे हैं कि पेपर लीक के कारण जिन नीट के बच्चों ने सुसाइड की और जो लाखों स्टूडेंट्स की मेहनत बर्बाद हुई है, उसके लिए तो धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन करना ही चाहिए, और जो भी उनकी हमारी जनजीज की मांगे हैं वो रखे जाएंगे। जनजीज की मांगे तो सबके सामने हैं। आखिर बेरोजगारी तो पूरे भारत में है। आज हर एक युवा बेरोजगार है, और जो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं वो तो इस लाइन में है ही नहीं। किसको पटक के मारेगा? इसको कौन है ये? कौन है मैं नहीं जानूंगा, लेकिन इसको मारूंगा। हाँ, बोलो। पहाड़ आता है? हाँ? पहाड़ आता है? मेरे को आता नहीं है, मैं अभी बाहर हो गया हूँ, अभी नहीं जा रहा हूँ। कौन से अभी नहीं जा रहा? पहाड़ा पूछा। लेकिन जो पढ़ाई कर रहे हैं वो भी पीछे हैं, उनको वो भी किसी लायक नहीं है। पढ़ाई करके भी वो बेरोजगार हैं। 8-8 साल 10-10 साल सरकारी नौकरी के तैयारों में लगने के बाद भी उनका कुछ नहीं हो पा रहा। तो देखते हैं 6 जून के बाद क्या क्या बदलाव होता है। क्या पेपर लीक रुकेंगे, या हमारे एजुकेशन सिस्टम में सुधार होगा? क्या सरकारी नौकरियों में इजाफा होगा? बेरोजगार युवाओं को तो कॉकरोच कह दिया गया है, तो वही कॉकरोचेस अब आकर इन नेताओं की जो है सारी पोल खोलेंगे।
इनको उखाड़कर जड़ से फेंकेंगे। देखते हैं कितनी समस्याओं पर बातचीत हो पाती है और क्या क्या समस्याएं सुलझाई जा सकती हैं। ये सब पता चलेगा 6 जून के बाद। समस्याएं तो बहुत हैं और समस्याएं बताई भी जाती हैं, लेकिन सुनने वाला इग्नोर ही कर देता है। हमारे देश के युवाओं को इग्नोर ही तो किया जा रहा है। अगर कोई बोलेगा तो उसको पाकिस्तानी या फिर देशद्रोही बोल देते हैं। लेकिन बोलना तो पड़ेगा और हम बोलकर रहेंगे और अपने अधिकारों को लेकर रहेंगे। ठीक है, देखते हैं क्या क्या होता है 6 जून के बाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए